हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तक्षक नागों में से एक नाग जो कश्यप का पुत्र था और कद्रु के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। श्रृंगी ऋषि का शाप पूरा करने के लिए राजा परीक्षित को इसी ने काटा था। इसी कारण राजा जन्मेजय इससे बहुत बिगड़े और उन्होंने संसार भर के नागों का नाश करने के लिए नागयज्ञ आरंभ किया। तक्षक इससे डरकर इंद्र की शरण में चला गया। इस पर जन्मेजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र यदि तक्षक को न छोड़े तो उसे भी तक्षक के साथ खींच मंगाओ और भस्म कर दो। ऋत्विकों के मंत्र पढ़ने पर तक्षक साथ इंद्र भी खींचने लगे। तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया। जब तक्षक खींचकर अग्निकुंड के समीप पहुंचा तब आस्तिक ने आकर जन्मेजय से प्रार्थना की और तक्षक के प्राण बच गए। महर्षि कश्यप और कद्रु के पुत्र नागराज तक्षक की प्रतिमा। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि प्राचीन काल में भारत में तक्षक नाम की एक जाति ही निवास करती थी। नाग जाति के लोग अपने आप को तक्षक की संतान ही बतलाते हैं। प्राचीन काल में ये लोग नाग का पूजन करते थे। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में कुछ विशिष्ट नारियों को हिंदू लोग तक्षक या नाग कहा करते थे और ये लोग संभवतः शक थे। तिब्बत, मंगोलिया और चीन के निवासी अब तक अपने आप को तक्षक या नाग के वंशधर बतलाते हैं। महाभारत के युद्ध के उपरांत धीरे धीरे तक्षकों का अधिकार बढ़ने लगा और उत्तर पश्चिम भारत में तक्षक लोगों का बहुत दिनों तक, यहाँ तक कि सिकंदर के भारत आने के समय तक राज्य रहा। इनका जातीय चिन्ह नाग था। ऊपर परीक्षित और जन्मेजय की जो कथा दी गई है उसके संबंध में कुछ पाश्चात्य विद्वानों का गत है कि तक्षकों के साथ एक बार पांडवों का बड़ा भारी युद्ध हुआ था जिसमें तक्षकों की जीत हुई थी और राजा परीक्षित मारे गए थे और अंत से जन्मेजय ने फिर तक्षशिला में युद्ध करके तक्षकों का नाश किया था और यही घटना जन्मेजय के नागयज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हुई है। नागों में शेषनाग सबसे बड़े, वासुकी दूसरे स्थान के और तक्षक तीसरे स्थान के भाई हैं। जब शेषनाग भगवान विष्णु की शरण में गए तब उन्होंने वासुकी का राजतिलक करवा दिया और उन्हें नागलोक का राज्य सौंप दिया गया। वासुकी ने कई वर्षों तक नागलोक पर शासन किया और भगवान शिव की सेवा के लिए अपने बड़े भाई शेषनाग की तरह ही राजपाट त्याग दिया और नागलोक से जाते जाते उन्होंने अपने छोटे भाई तक्षक का राजतिलक करवा दिया तथा उन्हें नागराज के पद पर अभिषिक्त किया।